हज़रात, मैं शाहिद रज़ा आपके सामने आज के इस वीडियो में नमाज और उसके शराइत क्या हैं, नमाज़ पढ़ने का जो हनफी तरीक़ा है, किस तरह से हमें नमाज़ पढ़ना है, ये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसी दीनी बातें और भाइयों तक पहुँचें और वो सही मानों में नमाज और अल्लाह की इबादत करने का सलीका जान सकें। हमारे ऐसे बहुत से भाई हैं जिन्हें सही तरह से नमाज अदा करना नहीं आती, नमाज में किस तरह से खड़े होते हैं ये नहीं आती है। लिहाजा आपका एक शेयर, एक लाइक दूसरों के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करेंगे तो अल्लाह इसका अजर आपको अता फ़रमाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नमाज के शराइत की। नमाज में 6 शराइत हैं। नमाज के 6 शराइत हैं। नंबर 1 तहारत यानी पाकी हासिल करना। अगर बेवुज़ू हैं तो वुज़ू कर लें, बेगुसली हैं तो गुस्ल और वुज़ू दोनों करके नमाज़ पढ़ें। ये तहारत पहली शर्त है। दूसरी सत्र औरत यानी नफ मजबूरी में मर्द अपने नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक कपड़े को से बदन को ढाके, ये मर्द पर फ़र्ज़ है। अगर मजबूरी है, तब कहीं कपड़ा आप पर को मैसर नहीं हो रहा है तो आप मजबूरी में इतना कपड़ा आपके पास है कि नाफ से लेकर घुटनों तक आप ढाँप सकते हैं, तो आप पर अपना बदन नाफ से लेकर घुटनों तक ढाँपना फ़र्ज़ है। तो ये दूसरी शर्त है सत्र औरत। पहली तहारत, सत्र औरत, उसके बाद वक्त, जिस वक्त की आप नमाज़ पढ़ रहे हैं उस वक्त में आपको नमाज़ पढ़ना है। फ़जर की फ़जर में, ज़ोहर की ज़ोहर में, असर की असर में, मगरिब की मगरिब में और इशा की इशा में। ये वक्त का होना भी आप पर शर्त है। और चौथा फ़र्ज़ है सत्र इस्तक़बाल क़िबला यानी काबे की तरफ करके मुँह को नमाज़ पढ़ना, काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना। और 5वीं शर्त है नियत। जिस वक्त की आप नमाज़ पढ़ रहे हैं उस वक्त की आपको नियत करना है। फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ की नियत, सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत की नियत, और वित्र पढ़ रहे हैं तो वित्रों की नियत, और अगर निफ़ल पढ़ रहे हैं तो आप निफ़लों की नियत पढ़ करके नमाज को अदा करें। ये 5वीं शर्त है। और 6ठी शर्त तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कह के नमाज को शुरू करना। तो ये 6 शराइत हुए। अब मैं आपके सामने नमाज पढ़ने का जो सही तरीका है वो बयान करने जा रहा हूँ। इसे बगौर सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा, ताकि और भी भाइयों को नई नमाज के शराइत और उसकी सही अदायगी की जानकारी हासिल हो। नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि बावजूद क़िबला की तरफ मुँह करके इस तरह खड़ा हो कि दोनों पंजों में 4 उंगल का फासला रहे और दोनों हाथ कान तक ले जाए, यानी दोनों पैरों के बीच में 4 उंगल का फासला रहे। बहुत से लोग बहुत लंबा लंबा पैर फैला कर खड़े होते हैं, बहुत जगह लेकर खड़े होते हैं। ये ऐसे खड़े होने को मना फरमाया गया है। सिर्फ दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगल का फासला होना चाहिए और दोनों हाथ कान तक ले जाए कि अंगूठा कान की लौ से छू जाएं। बाकी उंगलियां अपने हाल पर रहें, ना बिल्कुल मिली हुई रहें पैर हाथ की उंगलियां और ना ही ज़्यादा फैली हुई रहें हाथ की उंगलियां। हमारे बहुत से भाई बहुत पंजों को फैला कर नियत बांधते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ना ज़्यादा उंगलियां फैली रहें और ना ही ज़्यादा मिली हुई रहें, अपने हाल पर छोड़ दें। और हथेलियाँ क़िबला की तरफ हो और निगाह सजदे की जगह पर हो। और जिस वक्त की जो नमाज़ पढ़ता हो दिल में उसका पक्का इरादा करे, यानी मैं इस वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये मेरे दिल में इरादा है। और उसके बाद अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बांध ले, यानी टुंडी के नीचे दोनों हाथों को बांध ले। इस तरह हाथ बांधे कि दाहिनी हथेली की गुद्दी बाईं कलाई के सरे पर हो और बीच की तीनों उंगलियां बाईं कलाई की पीठ पर, और अंगूठा और छोटी उंगलियां छंगुलियां यानी छोटी उंगली कलाई के अगल बगल हो। इस तरह से आप नियत बांधेंगे हाथों को। फिर सना पढ़ें, यानी सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। उसके बाद तावुज़ पढ़ें, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। फिर इसके बाद तस्मिया पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं तब तो ये आपको आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और अगर इमाम के पीछे जमात से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सना ही पढ़ें। उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, इमाम की क़िरात आपको सुनना है। फिर उसके बाद आप अलहम्दु शरीफ पढ़ें, पूरी अलहम्दु शरीफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये पूरी सूरत पढ़ें। और उसके बाद ख़त्म पर आहिस्ता से आमीन कहें, जब वलद्दालीन कहें तो उसके बाद आमीन कहें।
उसके बाद कोई सूरत या 3 आयतें पढ़ें, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ छोटी आयत सूरत है ये पढ़ लें, और या आपको 3 आयतें ज़्यादा याद नहीं है तो सिर्फ 3 आयतें आप पढ़कर अपनी रकत को पूरा करें। 3 आयतें या एक आयत बड़ी लंबी हो, एक आयत पढ़ें जो 3 आयतों के बराबर हो। अब अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथों से पकड़े, इस तरह पर कि हथेलियाँ घुटनों पर हों और उंगलियां खूब फैली हुई हों और पीठ बिछी हुई हो और सर पीठ के बराबर हो, ऊंचा नीचा ना होना चाहिए, बिल्कुल बराबर, सर और पीठ दोनों बराबर हों और आप खूब मजबूती के साथ घुटनों को पकड़ें। बहुत से लोग खाली घुटनों पर हाथ रख लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मजबूती के साथ आपको घुटनों को पकड़ना, शिकंजा कस के, जैसे शिकंजा कसते हैं इस तरह से आपको घुटनों को पकड़ना है। घुटनों को पकड़ें और फिर उसके बाद जो है नज़र पैर की तरफ हो और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए, सीधा खड़ा हो जाए, और जो मुनफरिद है यानी अकेला पढ़ रहा है नमाज, तो उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहे, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहे। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए। अब सजदे में जाने का तरीका यह है कि इस तरह के पहले घुटना ज़मीन पर रखे, सजदे में जाते वक्त पहले घुटना ज़मीन पर रखे, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखे, और इस तौर पर कि पहले नाक ज़मीन पर जाए, उसके बाद माथा और नाक की हड्डी ज़मीन पर जम जाए और नज़र नाक की तरफ रहे, नज़र आपकी नाक पर रहे सजदे में, और बाजुओं को करवटों से और पेट को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे, और दोनों पाँव की सब उंगलियों को किबला की तरफ रखे, और इस तरह के उंगलियों का सारा पेट ज़मीन पर जमा रहे और हथेलियाँ बिछी हुई हों। ये दोनों पाँव की सारी उंगलियां किबला की तरफ होना चाहिए, हथेलियाँ बिछी हों और उंगलियां काबे की तरफ हों, और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहे। फिर सर उठाए, इस तरह के पहले माथा, फिर नाक, फिर मुंह, फिर हाथ और फिर दाहिना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला की तरफ हो, काबे की तरफ, और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा होकर बैठ जाए। अब बैठ गया और हथेलियाँ बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखे कि दोनों हाथ की उंगलियां किबला की तरफ हों और उंगलियों का सिरा घुटनों के पास हो। फिर ज़रा ठहर कर, यानी रुकू से सजदे से उठकर थोड़ा ठहरे, सीधा हो जाए, और ठहरने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ दूसरा सजदा करे। ये सजदा भी पहले की तरह करे। फिर सर उठाए और हाथ को घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो जाए, पंजों के बल खड़ा हो जाए। उठते वक्त बिला उज़्र हाथ ज़मीन पर ना टेके। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो आप ज़मीन पर हाथ टेक कर भी खड़े हो सकते हैं, और अगर परेशानी या दुख या कोई उज़्र नहीं है तो बिला ज़मीन पर हाथ टेके पंजों के बल आपको दूसरी रकत के लिए खड़ा होना है। ये एक रकत आपकी पूरी हो गई। इंशाअल्लाह दूसरी रकत मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से अदा करना चाहिए, उसके बाद क्या क्या पढ़ना चाहिए। आप हजरात से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम हमारे भाइयों को, दीनी भाइयों को नमाज सही पढ़ने की जानकारी हासिल हो और नमाज के शराइत मालूम हो जाएँ। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाएगा। गलत वीडियो तो आप खूब शेयर करते हैं, ये दीनी वीडियो है, आप इसको शेयर करेंगे और लाइक को सब्सक्राइब करेंगे तो अल्लाह इसका अजर आपको दोनों जहान में अता फरमाएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।